ठीक है दोस्तों, Redmi Turbo 5A और Poco X6 Pro पहली बार इस खास लुक में आ रहे हैं। हाँ, ये वही है जो भारत आ रहा है। Redmi Turbo 4 को सबसे पहले चीन में पेश किया गया था, जबकि Poco X7 Pro को भारत में पेश किया गया था। आज हम आपको सब कुछ समझाएंगे। देखिए, ये साइन अप करने का एक फ़ायदा है। आपको हमारे चैनल पर ऐसे ही खास अनबॉक्सिंग मिलते रहेंगे। अगर आप हमें कुछ समय से फॉलो कर रहे हैं, तो आप पहले से ही जानते हैं कि हम इसमें बहुत अच्छे हैं। भारत में लॉन्च होने से पहले हम जल्दी से वीडियो अपलोड करते हैं। हाँ, कृपया शेयर करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट करें। चलिए फोन पर ही चलते हैं। आपको थोड़ा फ्रेश डिजाइन मिल रहा है। साइड में हल्का लाइनिंग टेक्सचर इफेक्ट है और बीच में थोड़ी अलग लाइन है। जब आप इसे और ध्यान से देखेंगे तो आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा Redmi लोगो को पूरी तरह से नया बनाया गया है। जब भारत की बात आती है तो यहाँ पोको का लोगो साफ दिखता है। हाँ, मुझे लगता है कि वे भारत में Poco X7 Pro के लेदर वर्जन के साथ भी कुछ ऐसा ही करेंगे। हाँ, मुझे लगता है कि मेरे पास अभी जो वेरिएंट है वो पॉलीकार्बोनेट या ग्लास का है। मुझे अभी तक नहीं पता कि ये मेटल का बना है या नहीं। हालांकि मुझे यकीन है कि फ्रेम मेटल के बने हैं। कोई हाइब्रिड स्लॉट नहीं है, लेकिन एक IR ब्लास्टर, डुअल स्पीकर और डुअल माइक्रोफोन है। आपको यहाँ वही डुअल सिम कार्ड स्लॉट मिलता है। और हाँ, USB पोर्ट अभी भी USB 2 है। इसके अलावा डिस्प्ले के नीचे ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर बना हुआ है, इसलिए यहाँ कोई खास अपग्रेड नहीं है। इसके अलावा इसका वजन 204 ग्राम है और ये 8.1 मिलीमीटर मोटा है। तो ये थोड़ा भारी है क्योंकि इसमें जाहिर तौर पर बड़ी बैटरी है, लेकिन हाथ में लेने पर अच्छा लगता है। इसके किनारे गोल है, इसलिए आपको यहाँ वो सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए। और हाँ, आपको IP6 से लेकर IP69K तक सब कुछ मिलेगा। दूसरी तरफ 1.5K रेजोल्यूशन वाला 6.59 इंच का OLED फ्लैट डिस्प्ले वैसा ही है, हालांकि पैनल को थोड़ा अपग्रेड किया गया है। इस बार TCL M10 का इस्तेमाल किया गया था और इसका हाई रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। हाई ब्राइटनेस मोड में अब 2000 निट्स हैं, जो पहले 1400 निट्स थे। इसके अलावा TWM भी शामिल है। कुल मिलाकर यहाँ कम बेजल है, स्मूथनेस भी अच्छी है। अब 120 हर्ट्ज पर यह ठीक है। मेरा मतलब है, जब हमने स्वाइप वगैरह करने की कोशिश की तो रंग ठीक थे। मैंने वीडियोस देखे हैं और पाया है कि आउटडोर और इंडोर विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। तो अभी के लिए डिस्प्ले के बारे में मेरा पहला इंप्रेशन अच्छा है। लेकिन हाँ, ये LTPA या LTPO नहीं है। आपको ये समझना होगा, चिपसेट में भी अपग्रेड किए गए हैं। Poco X7 Pro में Dimensity 8400 Ultra मिलता था, उन्होंने इसमें Dimensity 8500 Ultra बनाया है। ये कोई बड़ा अपग्रेड नहीं है, लेकिन किया गया है, हम इसकी तारीफ करते हैं। UFS 4.0 और LPDDR5X Ultra भी शामिल है। आप इसके Android 2 स्कोर देख सकते हैं और इसके अलावा आप जाहिर है हाई ग्राफिक्स वाले गेम खेल सकते हैं। ये एक गेमिंग चिपसेट है, ये ज्यादातर काम संभाल सकता है, लेकिन अभी के लिए ये चीनी वेरिएंट है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। जब ये भारत आएगा तो मैं इसे टेस्ट करूंगा और बताऊंगा कि ये कितना अच्छा परफॉर्म करता है, कितना गर्म हो रहा है और कितना नहीं। अच्छी खबर यह है कि इसमें हाइपर वर्जन 3 और Android 16 पहले से इंस्टॉल्ड आते हैं। हमें उम्मीद है कि भारत में भी ऐसा ही होगा, और मुझे लगता है कि ऐसा ही होगा क्योंकि वे चीन की तरह Android 15 के साथ शिप नहीं करेंगे, जहां उनके पास पहले से ही Android 16 और हाइपर वर्जन 3 है। तो आपको भारत में भी कुछ ऐसा ही मिलेगा। अब चीनी वेरिएंट के बारे में और जानें। मैं सॉफ्टवेयर के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन उम्मीद है अगर हमें हर 3, 4 या 5 साल में रेगुलर अपडेट्स मिलते हैं तो मुझे लगता है कि ये बेहतर होगा। फिर मैं भारत में इसकी पूरी तरह से जांच करूंगा और हाइपर वर्जन 3 कैसा परफॉर्म करता है इस पर रिपोर्ट करूंगा। बाकी कैमरे में कोई खास अपग्रेड नहीं दिखता है, ये एक जैसा है। इसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है। OIS के साथ पुराना IMX82 सेंसर इस्तेमाल किया गया है और फिर एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, इसलिए कोई टेलीफोटो नहीं है। जाहिर है, हम जानते हैं कि पोको फोन कैमरे पर कम और परफॉर्मेंस पर ज्यादा जोर देते हैं। असल में इस मामले में IQ थोड़ा बड़ा है। वे अभी परफॉर्मेंस और कैमरे दोनों पर काम कर रहे हैं। हालांकि पोको इसे कब करेगा ये पता नहीं तो आपको वही 20 मेगापिक्सल का ओमनी विजन सेल्फी मिलता है। असल में मैं आपको अभी और क्या बता सकता हूं, मैं आपको पिक्चर क्वालिटी के बारे में थोड़ा दिखा रहा हूं, आप वो देख सकते हैं। मुझे यकीन है कि अगर हम भारत आने के बाद इसे थोड़ा ऑप्टिमाइज करेंगे तो ये बेहतर होगा, क्योंकि मुझे पता है कि हार्डवेयर लेवल पर स्पेसिफिकेशंस नहीं बदलेंगे, लेकिन कम से कम अगर आप थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन और पोस्ट प्रोसेसिंग करते हैं, अगर थोड़े बेहतर आउटपुट मिलते हैं तो ये अलग बात है। तो रुकिए, हम आपको इसके बारे में सब कुछ बताएंगे। हालांकि बैटरी दमदार है। Poco X7 Pro में 6550 मिली एम्पेयर वाली बैटरी थी। इस बार आपको 7560 mAh की बैटरी मिल रही है, तो उन्होंने यहाँ अच्छा काम किया है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये Poco F7 की तरफ फेल ना हो, क्योंकि इतनी बड़ी बैटरी कैपेसिटी के साथ भी मैं सेटिस्फाइड नहीं था। लेकिन देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्म करता है। लेकिन जब समय आएगा तो आपको पता चल जाएगा। हालांकि आपके पास 100 वॉट की वायर्ड चार्जिंग है, जाहिर है चार्जर पैकेज में शामिल है, साथ ही 27 वॉट रिवर्स वायर्ड चार्जिंग भी है। तो ये सभी चीजें पेपर पर काफी अच्छी लगती हैं। टेस्टिंग के बाद ही पता चलेगा कि बैटरी कितनी अच्छी
अच्छी है, नहीं तो ये साफ तौर पर एक 5G फोन है। ये डुअल 5G को सपोर्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। असल में जब ये इंडिया आएगा तो हम देखेंगे कि 5G कैसे काम करता है, लेकिन आपको वाईफाई 6 मिलता है, सभी सेंसर्स ब्लूटूथ 5.4 और NFC मौजूद है। अब अगर हम चीन में कीमत की बात करें तो अच्छी बात यह है कि ये 21,256 रुपए से शुरू होती है, और अगर मैं वहां की कीमत को कन्वर्ट करूं तो ये लगभग 26,000 रुपए की रेंज में लॉन्च हुआ था। इसके और भी कई वेरिएंट है जो इससे कहीं ज्यादा है, लेकिन पक्का दोस्तों, क्योंकि ये चीन में इस कीमत पर लॉन्च हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि ये भारत में ज्यादा होगा। हम जानते हैं कि जब पोको X7 Pro भारत में लॉन्च हुआ था तो ये 25,000 की रेंज में मिलता था, और तब भी ये कभी कभी ऑफर्स की वजह से कम हो जाता था। लेकिन अब कीमत सही है तो कंपनी को मौका मिल गया है, वे कीमत को लेकर कोई बहाना बना सकते हैं और फिर देखते हैं, क्योंकि अगर चीन में इसकी कीमत 26,000 है तो भारत पहुंचते पहुंचते ये सिर्फ 30,000 हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है, मुझे डर लग रहा है। देखते हैं इसकी कीमत क्या होती है। वैसे आपको क्या लगता है कि इसे भारत में कितने में लॉन्च किया जाना चाहिए? आप क्या उम्मीद करते हैं? अपग्रेड जरूर हुए हैं, लेकिन कैमरे में कोई खास अपग्रेड नहीं है, इसे जैसा है वैसा ही दिया गया है। देखते हैं, सब कुछ कीमत पर निर्भर करता है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैं इंडियन यूनिट को अनबॉक्स करूंगा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। अभी के लिए ये मेरे शुरुआती विचार हैं। जो भी कहना है प्लीज कमेंट्स में शेयर करें, सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस बीच सुनना कभी ना बंद करें।